अस्सलामु वालेकुम दोस्तों। एक हिंदू लड़की जब वो छोटी थी, 4 से 5 साल की बच्ची थी, तो वो अपनी एक सहेली के साथ उसके घर खेलने चली जाती थी। जैसे छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के घर खेलने जाते हैं। दोस्तों, वो जिस बच्ची के घर खेलने जाती थी वो मुसलमान थी और उसकी माँ अपने घर में बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाती थी। चुनांचे वो हिंदू लड़की के साथ कुछ देर तक तो खेलती रहती थी और फिर उसकी माँ कुरान पाक पढ़ने के लिए उसे बुला लेती थी। तो हिंदू बच्ची का ये दिल चाहता था कि मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, और फिर वो भी उसी मुसलमान लड़की के साथ कुरान पाक पढ़ने बैठ जाती थी। प्यारे दोस्तों, ये हिंदू लड़की थी। इसने कायदा भी पढ़ लिया था और बाकायदा कुरान पाक भी अपनी मुसलमान सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया था। माँ बाप को कुछ खबर नहीं थी। जब मुसलमान लड़की ने कुरान पाक पढ़ना मुकम्मल किया तो इसने भी कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया। फिर एक वक्त आया कि ये बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने इस लड़की की शादी हिंदुओं में से एक ऐसे नौजवान से तय कर दी जो बहुत सख्त हिंदू था। वो मुसलमानों का नाम तक सुनना पसंद नहीं करता था। अब इस लड़की की शादी होने वाली थी तो वो अपने दोस्त की माँ को आकर बताने लगी कि मैंने आपसे कुरान पढ़ना सीख लिया है और मैंने अपने दिल में कलमा भी पढ़ लिया है। मैं अपने माँ बाप को नहीं बता सकती। अगर बताऊंगी तो उसी वक्त मुझे कत्ल कर देंगे, और अब मेरी शादी जिससे हो रही है वो भी हिंदू है। अब मैं क्या करूं, आप मुझे बताएं। तो उसकी उस्तादनी ने उसको तसल्ली दिलाई कि तुझे कुरान मजीद से मोहब्बत है तो अल्लाह पाक तेरे ईमान को जाया होने से बचाएगा। चुनांचे उस उस्तादनी ने उसकी शादी का तोहफा तैयार किया और उस तोहफे में कुरान मजीद भी रख दिया। जब तोहफा दिया गया तो उसने हिंदू लड़की की मां से कहा कि इसकी पैकिंग हमने बहुत खूबसूरत करवाई है। हमारा दिल चाहता है कि ये तोहफा बच्ची यहां ना खोले बल्कि अपने ससुराल में जाकर खोले। तो माँ बाप ने इस बात को मान लिया। चुनांचे इस तरह वो लड़की रुखसत होकर अपने ससुराल में पहुंच गई और कुरान पाक अपने साथ ले गई। उसने घर में पहुंचकर कुरान पाक खोला। लड़की ने वहां जाकर उसको कहीं सामान में छुपा दिया। अब उसका शौहर जब ऑफिस चला जाता था तो वो घर पर अकेली होती थी और कुरान को निकालकर रोजाना पढ़ती थी और शौहर के आने से पहले पहले उसे छुपाकर रख देती थी। कई साल उसने इसी तरह से गुजार दिए, यहां तक कि वो हामिला यानी प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचती है कि मैंने अपने ईमान को छुपाया हुआ है, शौहर घर पर नहीं होता है तो कुरान पाक पढ़ लेती हूं। अगर मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे बच्चे के ईमान का क्या बनेगा। और वो दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह कोई ऐसी तरकीब बना दे कि मैं अपने बच्चे को कलमा पढ़ाऊं और वो भी मुसलमान बन जाए। उसे कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। एक दिन उसके शौहर ने हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया तो उसको पता चला कि उसको कैंसर की बीमारी है। शौहर बड़ा हैरान और परेशान घर आया। अपनी बीवी को देखकर रोने लगा तो बीवी ने पूछा, रो क्यों रहे हो? उसने कहा, तू मुझसे इतनी मोहब्बत करने वाली है, इतनी खूबसूरत है, इतनी वफादार है, और अब तेरा और मेरा साथ सिर्फ चंद दिन का है। अब मैं बस मरने ही वाला हूं। डॉक्टर ने बताया है कि मुझे कैंसर है। डॉक्टर ने मुझे लाइलाज करार दे दिया है। कैंसर इतना फैल गया है कि वो कहते हैं कि तू 1 महीना भी जिंदा नहीं रहेगा। उसकी बीवी ने कहा, नहीं आप परेशान ना हो, मेरे पास इसकी एक दवा मौजूद है, वो मैं करती हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सेहतयाब हो जाएंगे। ये सुनकर शौहर ने वादा कर लिया कि अगर मैं सही हो गया तो जो तुम कहोगी मैं वो काम करूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। उस लड़की ने कुरान पाक की सूरह फातिहा पढ़कर उस पर दम करना शुरू कर दिया और दम करके पानी पिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी उस्तादनी को देखा था कि वो किसी भी बीमार बच्चे को सूरह फातिहा पढ़कर पानी पिलाती थी तो वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता था। तो शौहर ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूं। तुम्हारा मेरा वादा है कि अगर तुम सेहतमंद हो जाओगे तो बस मेरी बात मानोगे। तो शौहर ने आगे पूछना मुनासिब नहीं समझा कि तुम क्या करती हो और क्या नहीं करती हो। दोस्तों, अल्लाह की शान देखें कि 1 महीना वो लड़की सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही। फिर 1 महीने के बाद टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें तो जिंदगी में कभी कैंसर था ही नहीं, कैंसर का नामो निशान तक आपके जिस्म में मौजूद नहीं है। अल्लाह ने उसको सेहत अता फरमा दी। जब रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आ गई तो शौहर ने बीवी से कहा कि मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूं, बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं? तो उसने कहा कि आप कलमा पढ़ो और मुसलमान हो जाओ। तो शौहर ने पूछा कि तुम ये क्या बातें कर रही हो? लड़की ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि मैं अपनी सहेली के साथ मुसलमान औरत के घर जाती थी और मैंने वहां कायदा पढ़ा और कुरान पढ़ना सीखा।
और मैं दिल ही दिल में मुसलमान हो गई थी। और जब आप ऑफिस चले जाते थे तो आपके पीछे में कुरान पाक की तिलावत करती थी और मैं दुआ करती थी कि अल्लाह करे कि आप भी मुसलमान बन जाए और मेरे होने वाली औलाद भी मुसलमान हो जाए। और अब आप मेरी बात माने और अपना वादा पूरा करें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह की शान, उस नौजवान ने कलमा पढ़ा और वो भी मुसलमान हो गया। फिर उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ, बेटे को भी कलमा सिखाया और अब ये मियाँ बीवी और बेटा सब मुसलमान हो गए। इनको डर ये था कि हम अगर मुसलमान होने का इजहार कर देंगे तो हमारी बिरादरी वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शौहर ने कहा कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं इसका बंदोबस्त करता हूं। उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरब में अप्लाई किया और अल्लाह ने उसको एक अच्छी जॉब अता कर दी। चुनांचे शौहर अपनी बीवी और बच्चे को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी की जिंदगी इसने सऊदी अरब में मुसलमान बनकर गुजरी। ये कुरान मजीद की तिलावत भी करता था और वहां 5 वक्त की नमाज भी अदा करता था। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।